शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध षोडशो अध्यायः श्राद्धकल्प षष्ठम्। ओम नमः शिवाय। बृहस्पतिरुवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि दानानि च फलानि च श्राद्धकर्माणि मेध्यानि वर्जनीयानि यानि च हिम प्रापतने कुर्याद्दाहरेद्वाहिमं ततः अग्निहोत्रो मतः पुण्यं परमं हि ततः स्मृतं नक्तं तु वर्जयेत् श्राद्धं राहोरान्यत्र दर्शनात् सर्वस्येनापि कर्तव्यं क्षिप्रं वै राहुदर्शने उपरागे न कुर्याद्यः पंके गौरवदी सीदति कुर्वाणस्तु द्वरेत पापान् मज्जनैरिव सागरे विश्वदेवं च सौम्यं च बहुमांस परमहवि विषाणं वर्जयेत् खाङ्गं सूयानाशनाय च नाशनाय वै। ओम नमः शिवाय। त्वष्टा वै वार्यमाणस्तु देवेशेन महात्मनः पिबन् सञ्चति पतिः सोमं पृथिव्यां पतत्पुरः सामाकास्तु तथोत्पन्ना पितृर्थमपि पूजिताः विप्रूसस्तस्य नासाभ्यां सक्ताभ्यां तथेक्षवः श्लेषमाणः शीतला हृद्या मथुराश्च तथेच्छवः श्यामा कैरिक्षुभिश्चैव पितॄणां सर्वकामिकं कुर्यादाग्रयणं यस्तु सा शीघ्रं सिद्धिमाप्नुयात् श्यामाका हस्तिनामा च पटोलं बृहति फलम् अगस्त्यस्य शिखा तीव्रा कषाया सर्व एव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एवमादीनि चान्यानि स्वादूनि मधुराणि च नागरं चात्र वैदेयं दीर्घमूलकमेव च वंशीकरीरः सुरसाः सर्जकं भूतृष्णानि च वंशीकशीराः सुरसाः सर्जकं धृस्तृणानि च वर्जनीयानि वक्ष्यामि श्राद्धकर्मणि नित्यशः लशुनं गृञ्जनं शैव पलाण्डुः पिण्डमूलकं करं भाद्यानि चान्यानि हीनानि रसगन्धतः श्राद्धकर्मणि वर्ज्यानि कारणं चात्र वक्ष्यते पुरा देवासुरे युद्धे निर्जितस्य बलेसुरे व्रणेभ्यो विस्कुरन्तो वै पतिता रक्तबिन्दवः तत एतानि वर्ज्यानि श्राद्धकर्माणि नित्यशः अथ वेदोक्तनिर्यासा लवणान्यूषणानि च श्राद्धकर्माणि वर्ज्यानि याश्च नार्यो रजस्वलाः दुर्गन्धं फेनिलं चैव तथा वै पल्वलोदकं नालभेद्यत्र गौरिस्तृप्तिं नक्तं यच्चैव गृह्यते आविकं मार्गमौष्ट्रं च सर्वमेकसफं च यत् महिषं चामरं चैव पयोवर्ज्यं विजानता अतः परं प्रवक्ष्यामि वर्ज्यान् देशान् प्रयत्नतः न द्रष्टव्यं या च श्राद्धं शौचं चाकृत्नसा वन्यमूलफलाहारे श्राद्धं कुर्याद्युश्रद्धया राष्ट्रमिष्टमवाप्नोति स्वर्गं मोक्षं यशस्करम् अनिष्टशब्दसङ्कीर्णं जन्तुव्याप्तमथापि वा अपूतिगन्धां तथा भूमिं श्राद्धकर्माणि वर्जयेत नद्यः सागरपर्यन्त्या द्वारं दक्षिणपूर्वतः त्रिशङ्कुं वर्जयेद्देशं सर्वं 12 योजनम् उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन च कैकटात् देशस्त्रयशङ्का वो नाम वर्जितः श्राद्धकर्मणि कारस्करः कलिङ्गाश्च सिन्धुरुत्तरमेव च प्रनष्टाश्रमधर्माश्च वर्ज्यादेशाः प्रयत्नतः नग्न्यादयो न पश्येयुः श्राद्धमेवं व्यवस्थितं गच्छन्ति तैस्तैर्दृष्टानि न पितरन्यपितामहानो संयुर्वाच
नग्नादीन् भगवन् सम्यग् माद्य परिपृच्छतः कथय द्विजमुखाग्र्या विस्तरेण यथा तथम् एवमुक्तो महातेजा बृहस्पतिरुवाच तं सर्वेषामेव भूतानां त्रयी संवरणं स्मृतं परित्यजति यो मोहात्ते वै नग्नादयो जनाः प्रलीयते नरो यस्मान् निरालम्बस्य यो वृषः व्रसं यश्च परित्यज्य मोक्षमन्यत्र मार्गति व्रथा वेदाश्रमास्तस्मिन्यो वै सम्यं पश्यति हि ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्या वृषलाश्चैव सर्वसा पुरा देवासुरे युद्धे निर्जितैरसुरैस्तदा पाखण्डवैकृतास्तातो नैषा सृष्टि स्वयंभुवा यद्विश्राद्धकनिर्ग्रन्थाः शक्त्या जीवन्ति कर्पटाः ये धर्मं नानुवर्तन्ते ते वै नग्नादयो जना वृथा जटी वृथा मुण्डी वृथा नग्नश्च यो द्विजः वृथा व्रती वृथा जापी ते वै नग्नादयो जनाः कुलन्धमा निकासाश्च तथा पुष्टिकलंसकाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कृतकर्माक्षितास्त्वेते कुपथाः परिकीर्तिताः एभिर्निवृत्तं वा श्राद्धं वृथा गच्छति मानवानो ब्रह्मघ्नश्च कृतघ्नश्च नास्तिका गुरुतल्पगाः दस्यवश्च नृशंसाश्च दर्शनेनैव वर्जिता ये चान्ये पापकर्माणः सर्वास्तान् परिवर्जयेत देवदेवर्षि निन्दायां रताश्चैव विशेषतः असुरान्यातु धानाश्च द्रष्टमेभिर्व्रजन्त्युत ब्रह्मं कलयुगं प्रोक्तं त्रेता तु क्षत्रियं स्मृतं वैश्यं द्वापरमित्याहुः शूद्रं कलियुगं स्मृतं पितर ऊचु वेदाः कृतयुगे पूज्यास्त्रेतायां तु सुरास्तथा युद्धानि द्वापरे नित्यम् अपाखण्डश्च कलौ युगे अपमान पवित्रश्च कुक्कुटो ग्रामशूकरः स्वाचैव दर्शनादेव हन्ति श्राद्धं न संशयः सावसूतक संस्पृष्टो दीर्घरोगीभिरेव च मलिनैः पतितैश्चैव न द्रष्टव्यं कथञ्चन अन्नं पश्येयुरेते वै नैष्ट्याद्यव्यक्तव्यक्तयोः तत्संस्पृष्ट प्रधानार्थं संस्कारा स्वपदो भवेत् हविषां संहतानां तु पूर्वमेव विवर्जनं मृतसंयुक्ताभिरद्भिश्च प्रोक्षणं च विधीयते सिद्धार्थकैः कृष्णतिलय कार्यं वाप्यक सिद्धार्कय कृष्णातिलय कार्यवाप्यावकीर्णं गुरुसूर्याग्निवस्तूनां दर्शनं वापि यत्नतः आसनारूढमानेषु पादोपहतमेव च अमेध्यैर्जङ्गमैर्दृष्टं शुष्कं पर्यूषितं च यतो असितं परिदुष्टं च तथैवाग्रावलेहितं शर्करा केशपाषाण कीट्यैर्यच्चाप्युपद्रुतं पिण्ड्याम कथितं चैव तथा तिलयवादिषु सिद्धाक्षताश्च ये भक्ष्याः प्रत्यक्षो लवणीकृताः वाससा चावधूतानि वर्ज्यानि श्राद्धकर्मणि सन्ति वेदविरोधेन केचिद्विज्ञानमानिनः अयज्ञपतयो नाम ते श्रद्धस्य यथा रजः दधी शाकं तथा भक्ष्या शुक्लं शौचं विवर्जितम् वार्ताकं वर्जयेद्यात् सर्वानोऽभिषवानपि सैन्धवं लवणं यच्च तथा मानससम्भवं पवित्रं परममहो तत् प्रत्यक्षामपि वर्तते अग्नौ निक्षिप्य गृह्णीयाद्यस्तौ प्रक्षिप्य यत्नतः गमयेन मस्तकं चैव ब्रह्मतीर्थं हि तत् स्मृतं द्रव्याणां प्रोक्षणं कार्यं तथैवावपनं पुनः निधाय चाद्भिषिञ्चेत तथैवाप्सु निवेशनम् अरिष्टतुमिले बिल्वं त्विङ्गुदस्वादनान्यपि
विदलानां च सर्वेषां चर्मवच्छौचमिष्यते तथा दन्तास्थिदारूणां शृङ्गाणां चावलेखनं सर्वेषां मृण्डयानां तु पुनर्दाः उदाहृतः मणिवज्रप्रवालानां मुक्ता सङ्गमतेनस्तथा सिद्धार्थ का नाम कल्केन तिलकल्केन वा पुनः स्याच्छौचं सर्वबालानामाविकानां च सर्वशः आविकानां च सर्वेषां वृद्धिरद्भिर्विधीयते आद्यन्तयोस्तु शौचानां मद्भिः प्रक्षालनं पुनः तथा कार्पासिकानां च भस्पानां समुदाहृतं फलपुष्पशलाकानां प्लावनं चाद्भिरिष्यते सम्मार्जनं प्रोक्षणं च भूमेश्चैवापलोपनं निष्क्रम्य बाह्यतो ग्रामाद्वायुपूता वसुन्धरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। धनुषमत्पक्षिणां चैव मृद्भिः शौचं विधीयते एवमेषो समुद्दिष्टः शौचानां विधिरुत्तमः अतः परं प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु। प्रातर्ग्रहात् पश्चिम दक्षिणेन ईशुक्षेपं चाक्षमात्रं पदं च कुर्याद् पुरीशं च विशो वा गुण्ठ्य न च स्पृशोत्तत्र शिरः करेण शुष्कैः तृणैर्वा कंठैर्वा पत्रैर्वेणुदलेन ज्ञा चा अमृण्यय भाजनैर्वापि तिरोधाय वसुन्धरामो उद्धृतोदकमादाय मृत्तिकां चैव वाग्यतः दिवः उदङ्गमुखः कुर्याद्रात्रौ वै दक्षिणामुखः दक्षिणेन च हस्तेन गृह्णीयाद्वैकमण्डलं शौचं च वामहस्तेन गुदे त्रिस्तस्तु मृत्तिकाः दश चापि पुनर्दद्याद्वमहस्तक्रमेण तु द्वाभ्यां वापि पुनर्दद्यातस्तां नाम पंचमृत्तिकाः मृदा प्रक्षाल्य पादौ च आचम्य च यथा विधि आपस्तत्याजयश्चैव सूर्याग्निपवमानाम्भसामो कुर्यात् सन्निहितं नित्यं प्राज्ञस्तीर्थेकमण्डलम् असत्कार्ये कार्यमेतैर्यथा वत्पादधावनम् आचमनं द्वितीयेन देवकार्यं ततः परम् उपवासस्त्रीरात्रं तु दुष्टहस्ते ह्युदाहृतः विप्रकृष्टेन कृच्छेण प्रायश्चित्तमुदाहृतं स्पृष्ट्वा स्वानं स्वापाकं च तप्तकृच्छं समाचरेतो मानुषास्तीनि संस्पृश्य उपोष्यं शुद्धिकारणं त्रिरात्रिमुक्तं सननेह मेकरात्रमतोऽन्यथाः कारसकारः पुलिन्दाश्च तथान्ध्रो सवरादयः पीत्वा चापो भूतिलये गत्वा चैव युगन्धरामो सिन्धुरुत्तरे पर्यन्तं तथा दिव्यन्तरे सतं पापदेशाश्च ये केचित् पापैरध्यूषिता जने शिष्टैस्तवर्जिता ये च ब्राह्मणैर्वेदपारगै गत्वा देशानुपुण्यास्तु कृत्स्नं पापं समश्नुते मनोव्यक्तिरथाग्निश्च काले चैवोपलेपनं विख्यापनं च शौचानां नित्यमज्ञानमेव च अतोऽन्यथा तु यः कुर्यान् मोहात् शौचस्य संकरं पिशाचान्या तु धानाश्च फलं गच्छन्त्य संशयं शौचमस्त्रं मद्यधानस्य म्लेक्ष्य जातिषु जायते यज्ञयाश्चैव पापो वा तिर्यग्योनि गतोऽपि वा शौचेन मोक्षं कुर्वाणः स्वर्गवासी भवेन्नरा शुचिकामा हि देवा वै देवैरेत दुदाहृतम्
विभत्स समुचिं चैव वर्जयन्ति सुराः सदा त्रीणि शौचानि कुर्वन्ति न्यायतः शुभकर्मणः ब्रह्माण्ड्यायातिथेयाय शौचायुक्ताय धीमते पितृभक्ताय दान्ताय सानुक्रोशाय चादुजा तैस्तै प्रीता प्रयच्छन्ति पितरो योगवर्धनां मनसा कांक्षितान् कामस्त्रैलोक्य प्रभवानिति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायुपुराण षोडशो अध्यायः श्राद्धकल्प षष्ठम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बृहस्पति जी ने कहा, हे ऋषियों, इसके पश्चात अब मैं श्राद्ध कर्म में दिए जाने वाले दान तथा उसके फल एवं श्राद्ध के लिए पवित्र तथा वर्जित वस्तुओं का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। आप लोग उसका श्रवण करें। हिम पतन के समय उसका ही आहार करना चाहिए तथा हिम अवसान के पश्चात अग्निहोत्र होकर श्राद्ध करना चाहिए। इस तरह का श्राद्ध अतिशय पुण्यप्रद होता है। रात्रि के समय श्राद्ध वर्जित होता है। रात्रि काल को छोड़कर अन्य समय में राहु के दिखाई पड़ने पर सब कुछ व्यय करके भी श्राद्ध तथा दान करें। ग्रहण के समय जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता वह कीचड़ में फंसी गाय की तरह दुख भोगता है तथा उस समय श्राद्ध करने वाला पाप पंख से समुद्र में नाव की भांति उद्धार को प्राप्त कर लेता है। मांस बहुल हवि तथा विधान वर्जित गैंडों के सींग को विश्वदेव तथा सौम्य से पितरों के द्वेष को नष्ट करने के लिए वर्जित रखना चाहिए। एक समय त्वष्टा ने महात्मा देवेश के निषेध करने पर भी सचीपति इंद्र के सोम रस का पान कर लिया था, जिसके कारण वे भूमि पर गिर पड़े और सांवा के रूप में उत्पन्न हुए। सांवा को पितरों के लिए पूजित माना गया है। सोम रस पीते समय त्वष्टा ने दोनों नासिका रंध्र से सोम रस की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी थीं, जो ईख के रूप में उत्पन्न हुईं। यह ईख शीतल, मधुर, रुचिकर तथा कफ उत्पन्न करने वाली होती है। सांवा तथा ईख ये दोनों पितरों के लिए सर्वथा तृप्तिकारक कहे गए हैं। जो व्यक्ति इन दोनों वस्तुओं को श्राद्ध में प्रदान करता है वह शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सांवा, हरितनाम, पटोल, बृहति फल, अगस्त्य शिखा ये सभी अतिशय तीव्र तथा कसैले स्वाद वाले होते हैं। सब तथा अन्य सभी प्रकार के सुस्वादु मधुर श्राद्धोपयोगी फल हैं। नागर, दीर्घमूलक, सुरसा, सर्जक और भ्रस्तृण, भूस्तृण आदि को श्राद्ध कर्म में प्रदान करना चाहिए। इसके पश्चात अब मैं श्राद्ध कर्म में वर्जित फल और मूलों का वर्णन कर रहा हूँ। रस तथा गंध में निंदित लहसुन, गाजर, प्याज, पिंडमूलक, करम्भ आदि वस्तुओं का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। इनके वर्जित होने का कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय देवताओं द्वारा पराजित बलि के शरीर में लगे घावों से जो रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, उन्हीं से इन वस्तुओं की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इन वस्तुओं का श्राद्ध कर्म में सदा परित्याग करना चाहिए। वेद विहित समस्त निर्यास, लवण, पिंपली मूल, चीता आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं। इसी प्रकार रजस्वला स्त्री भी श्राद्ध कर्म में सम्मिलित न हो। दुर्गंध युक्त तथा फेनिल अल्प मात्रा में, जिसमें गायें भी तृप्त न हों, गड्ढों का जल, रात्रि में एकत्रित जल, भेड़, बकरी, मृग, ऊंट तथा अन्य एक खुर वाले पशुओं द्वारा पीकर दूषित किया गया जल, भैंसे, चमर आदि द्वारा गंदे जल का बुद्धिमान व्यक्ति श्राद्ध कर्म में सदा ही परित्याग करें। अब मैं श्राद्ध में वर्जनीय देश समूहों का, जिन्हें श्राद्ध कर्म में देखना भी नहीं चाहिए, उनका आपसे वर्णन कर रहा हूँ। साथ ही सभी प्रकार की पवित्रता तथा अपवित्रता के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। वनों में उत्पन्न होने वाले फल मूल को लाकर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार करने पर राष्ट्र द्वारा मित्र की भांति सम्मान प्राप्त होता है। इससे श्राद्धकर्ता के यश में वृद्धि होती है तथा स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अहितकारी शब्दों से गुंजायमान जीव जंतुओं से परिपूर्ण तथा दुर्गंधमय भूमि का परित्याग करना चाहिए। सागर पर्यंत जाने वाली नदियों के तट, दक्षिण तथा पूर्व की ओर के द्वार तथा त्रिशंकु देश, इनको 12 योजन तक छोड़ देना चाहिए। महानदी के उत्तर तथा कैकट देश के दक्षिण त्रिशंकु देश अवस्थित हैं। यह देश श्राद्ध कर्म के लिए वर्जित माने गए हैं। कारस्कर, कलिंग तथा सिंधु नदी का उत्तरीय भाग एवं आश्रम धर्म से रहित देशों का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। नग्न अथवा उलंग व्यक्तियों को श्राद्ध में नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार के लोगों द्वारा देख लिए जाने पर श्राद्ध की वस्तुएं पितामह आदि पूर्वजों को प्राप्त नहीं होती हैं। संयू ने कहा, हे भगवान, हे द्विजश्रेष्ठों में अग्रगण्य वे नग्न कौन होते हैं? मैं उनके विषय में यथावत विस्तार से जानना चाहता हूँ। आप उनका वर्णन करने की कृपा करें। संयू द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महातेजस्वी बृहस्पति जी ने उनसे कहा, तीनों वेद ही सभी जीवों के आवरण स्वरूप हैं। जो इन वेदों का परित्याग कर दे वे ही नग्न होते हैं। जब मनुष्य में वेदों का लय हो जाता है तब धर्मरूपी वृष अवलंब रहित हो जाता है। जो लोग धर्मरूपी इस वृष का परित्याग कर वेद आदि द्वारा मोक्ष प्राप्ति का उपाय खोजते हैं, उन्हें मोक्ष दिखाई नहीं पड़ता और उनके वेद पाठ का परिश्रम भी व्यर्थ हो जाता है। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय पराजित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र असुरों के प्रभाव में आकर पाखंडी हो गए थे। यह सृष्टि स्वयं भूकृत नहीं थी। इस समय वे धर्म, शास्त्र तथा श्रद्धा से रहित होकर स्वेच्छाचार से जीवन यापन करने लगे थे। जो स्वधर्म का पालन नहीं करते वे ही नग्न हैं। अतः धर्मभ्रष्ट चारों वर्ण नग्न हैं। वे वृथा ही जटाधारी, मुंडित, उलंग, व्रतधारी तथा जप करने वाले हैं, क्योंकि वे सब नग्न होते हैं। कुल पीड़क, निषाद, पुष्टिनाशक तथा कृतकर्माक्षेपी ये सब कुकर्मी कहे गए हैं। इन कुपथगामी व्यक्तियों द्वारा किए गए श्राद्ध आदि व्यर्थ होते हैं। ब्रह्म हत्यारे, कृतघ्न, नास्तिक, गुरुपत्नीगामी, दस्यु, नृशंस, आत्म तत्व ज्ञान रहित, घमंडी तथा अन्य पाप कर्मरत लोगों को श्राद्ध काल में देखना भी वर्जित है। विशेषकर देवों तथा देवर्षियों की निंदा करने वाले असुरों एवं राक्षसों को भी श्राद्ध कर्म में वर्जन करना चाहिए। इन सबों द्वारा देख लिए जाने पर श्राद्ध कर्म व्यर्थ हो जाता है। सतयुग को ब्राह्मणों का, त्रेता युग को क्षत्रियों का, द्वापर युग को वैश्यों का तथा कलयुग को शूद्रों का कहा गया है। पितरगणों ने कहा, सतयुग में वेद पूज्य हैं, त्रेता में देव पूज्य हैं, द्वापर में युद्ध विद्या प्रिय है तथा कलयुग में पाखंडी ही पूज्य होते हैं। अपमानित, अपवित्र, कुक्कुट, ग्राम्य सुअर तथा कुत्ते, इन सब के देख लेने मात्र से ही श्राद्ध कर्म भ्रष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके घर में सूतक हो, जो चिर रोगी हो, जो गंदा हो तथा जो पतित हो, इस प्रकार के व्यक्ति को कभी भी श्राद्ध कर्म में नहीं देखना चाहिए। इन लोगों द्वारा श्राद्धान्न को देख लेने पर भी हव्य कव्य में उपयुक्त नहीं रह जाता है। इनके द्वारा स्पर्श कर लेने पर संस्कार कार्य भी संकटग्रस्त हो जाता है। जमे हुए घी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। मिट्टी युक्त जल द्वारा श्राद्ध पदार्थों का सिंचन करना चाहिए। सरसों तथा कृष्ण तिल को पृथ्वी पर छींटना चाहिए। गुरु, सूर्य, अग्नि तथा श्राद्धीय पदार्थों का भली भांति से निरीक्षण करना चाहिए। आसनारूढ़ हो जाने पर श्राद्ध के पदार्थों में जो वस्तुएं पद दलित हों, अपवित्र व्यक्तियों द्वारा देखे गए सूखे तथा बासी, जूठन, दोषयुक्त चखी हुई बाल तथा पत्थर के कारण दोषयुक्त कीड़ों द्वारा खाई गई वस्तु तथा गंदी, इन सब का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ये श्राद्ध में वर्जित हैं। चूर्ण युक्त तिल तथा यव पकाया गया चावल अर्थ अक्षत, लवण युक्त नमक, स्पर्श किए गए वस्त्र, ये सब पदार्थ श्राद्ध कर्म में वर्जित हैं। वेद विरोधी वैज्ञानिक जो यज्ञ के अनधिकारी और श्राद्ध कर्म को धूल के समान तुच्छ करते हैं, उन्हें श्राद्ध कर्म में वर्जित रखना चाहिए। दही,
अखाद्य शाक, श्वेतवर्ण तथा चोष्य पदार्थ, बैगन तथा सभी प्रकार के मद्य अथवा आसव आदि भी श्राद्ध कर्म में वर्जनीय हैं। सैंधव लवण तथा मानस से उत्पन्न लवण श्राद्ध कर्म में प्रादेय माने गए हैं। ये दोनों लवण होने पर भी परम पवित्र माने गए हैं। इन लवणों को सर्वप्रथम अग्नि में डालकर फिर यत्नपूर्वक अग्नि से बाहर निकालें और मस्तक से स्पर्श करें। मस्तक को ब्रह्म तीर्थ कहा गया है। सभी श्राद्ध के उपयोगी पदार्थों को जल से सिंचित कर साफ कर लें। उसके पश्चात पुनः जल से सींचकर और जल में डुबाकर शुद्ध कर लेना चाहिए। अरिष्ट, तुमुल, बिल्व, इंगुद, स्वदन तथा बिदल, इन सब श्राद्धीय वस्तुओं को चर्म की भांति भली प्रकार से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसी प्रकार दांत, अस्थि, काठ तथा सींग को भी विधिपूर्वक स्वच्छ तथा पवित्र कर लेना चाहिए। मिट्टी से बनी वस्तुओं को पुनः अग्नि से दग्ध कर लेना चाहिए। सभी प्रकार की मणियों, हीरे, प्रवाल, मुक्ता, शंख आदि को पीली सरसों अथवा तिल से कल्क करके शुद्ध कर लेना चाहिए। केशों की शुद्धि भी इसी प्रकार करना चाहिए। भेड़ों के बालों की शुद्धि भी मिट्टी तथा जल से की जाती है। शुद्ध करने के पूर्व तथा पश्चात फिर जल से धोना चाहिए। कपास से बने पदार्थों की शुद्धि भस्म द्वारा होती है। फल, पुष्प तथा सलाका की शुद्धि जल में डुबोकर की जाती है। पृथ्वी की शुद्धि पहले साफ कर, फिर सींच कर और अंत में लेपन करके की जाती है। ग्राम के बाहर की भूमि वायु द्वारा शुद्ध होती है। धनुर्धारी तथा पक्षियों की शुद्धि मिट्टी द्वारा होती विहित है। इस क्रम को शुद्धि के लिए उत्तम बताया गया है। अब मैं शौच की कुछ अन्य विधियों को आपको बता रहा हूँ, आप लोग उसे सुने। प्रातःकाल अपने घर के पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर जहाँ तक छोड़े गए बाण की गति होती है उतनी दूरी के स्थान पर मल त्याग करें। उस समय अपने मस्तक पर हाथ न रखें। मल त्याग के पश्चात उस स्थान को सूखे तृण, काठ, पत्तों द्वारा बांस के पत्तों अथवा मिट्टी के बर्तन से ढक देना चाहिए। इसके पश्चात मौन रहकर मिट्टी तथा ऊपर की ओर उठाए गए जल से शुद्धि करनी चाहिए। दिन के समय में उत्तर की ओर तथा रात्रि के समय में दक्षिण की ओर मुख करके मल त्याग करना चाहिए। जल पात्र को दाहिने हाथ में धारण करें। मल द्वार को बाएं हाथ से मिट्टी द्वारा 3 बार शुद्ध करना चाहिए। बाएं हाथ में दोनों हाथों में 5 बार मिट्टी लगानी चाहिए। इसके पश्चात पैरों को मिट्टी से भली प्रकार स्वच्छ कर विधिपूर्वक आचमन करें। पुनः सूर्य, अग्नि तथा वायु के उद्देश्य से 3 बार जल प्रदान करें। बुद्धिमान व्यक्ति को तीर्थ क्षेत्र में अपने पास सदैव कमंडल रखना चाहिए। पाद प्रक्षालन आदि असत कार्य भी इसी कमंडलु के जल से करना चाहिए। पाद प्रक्षालन के पश्चात दूसरी बार आचमन और फिर देव कार्य में भी इसी कमंडल के जल का उपयोग करना चाहिए। अपवित्र कमंडल के जल से करना चाहिए। अपवित्र हाथ से आचमन और देव कार्य करने पर 3 रात्रि का उपवास कहा गया है। यथा समय उपवास न करने पर कठिन प्रायश्चित करने का विधान है। कुत्ते अथवा चांडाल का स्पर्श कर लेने पर तप्त कृष्ण नामक व्रत करना चाहिए। मनुष्य की अस्थियों का स्पर्श कर लेने पर शुद्धि के लिए उपवास करना चाहिए। यह उपवास 3 रात्रि का तथा कृपापूर्वक 1 रात्रि का होता है। कारस्कर, पुलिंद, आंध्र, शवर आदि अपवित्र देशों की यात्रा करने के पश्चात भूमिलय में जलपान कर तथा युगंधर नामक स्थान की यात्रा कर सिंधु के उत्तरीय प्रदेशों, दिव्यंतर के सतदेश तथा अन्य पापियों के प्रदेशों की जहाँ जाने के लिए वेदविद ब्राह्मण तथा सज्जन लोग निषेध करते हैं अथवा जहाँ इस प्रकार के लोग नहीं रहते वहाँ जाने पर पाप की वृद्धि होती है तथा यात्री को पाप का भागी होना पड़ता है। मनोव्यक्ति अग्नि, निर्दिष्ट समय में किया गया उपलेपन, अज्ञानवश शौच साधन, जो व्यक्ति शौच संस्कार में व्यतिक्रम करते हैं उनके फल पिशाचों, राक्षसों को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग शौच क्रिया का पालन नहीं करते वे म्लेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। अयज्ञकारी तथा पापीगण
तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपवित्र व्यक्तियों को पवित्र बनाते हैं वे स्वर्ग के भागी होते हैं। देवगण सदा शुचि की कामना करते हैं तथा वे ही शुचि विधान बनाते हैं। देवताओं द्वारा अशुच तथा बीभत्स लोगों का परित्याग किया जाता है। पवित्र कर्म करने वाले लोग 3 प्रकार की शौच क्रिया करते हैं। ये विप्रगण, योग वर्धन, पितृगण, ब्राह्मणों की रक्षण, अतिथि का सत्कार करने वाले, पवित्र आत्मा, बुद्धिमान, पितृभक्त, शांत तथा दयालु लोगों के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उनकी मनोवांछित अन्य तीनों लोकों में प्राप्त होने वाली सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते उत्तरार्धे श्राद्धकल्पो नाम 16वां अध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में उत्तरार्ध श्राद्ध कल्प नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।